अंधेरा था, एक भयानक गांव जो अंधेरे से डूबा हुआ था। उसे गांव में 10 रातों से सुबह नहीं हुई थी। सारे गांव वाले बहुत परेशान थे और गांव वाले लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमें इस मुसीबत से कौन बचाएगा। गांव में एक बेटा, उसके माता पिता और उसकी बूढ़ी दादी माँ रहते थे। तभी बेटा पिताजी से कहता है, अरे पिताजी, आप तो रोज खेतों में जाते हो काम करने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप घर पर रहो। मैं आज खेत में जाकर काम को देख कर आता हूँ और थोड़ा बहुत काम भी करके आता हूँ। अब आप बूढ़े हो चुके हो पिताजी। हाँ बेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया। अब से तुम ही खेतों में जाकर काम किया करो। और हम पहले से तो बहुत ही गरीब है बेटा। काश तुम हमें अमीर बना सको और अच्छे खासे पैसे कम कर एक नया घर खरीदेंगे बेटा। पिताजी की बात सुनकर बेटा बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि वह हमेशा चाहता था मैं कुछ बड़ा करूं और अपने परिवार के लिए अच्छा घर, अच्छी गाड़ी सब खरीदो। परंतु अब उससे खेतों में जाकर काम करना है। तो वहां से बिना बोले बेटा अपने खेतों में निकल पड़ता है और वह चलते चलते अपने खेतों में पहुंच जाता है। उसे बहुत काम में बहुत आलस आता है। वह तो अपने पिताजी के सामने कह दिया था कि आप घर पर रहो, मैं खेतों में जाकर काम करता हूँ। परंतु उसके मन में तो और कुछ चल रहा था। तभी उसे अच्छा नहीं लगता। वह चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाता है। शाम भी हो गई थी और वह घर का रास्ता भूल जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा फिर क्या करूं। तभी दूसरी तरफ अपना शिकार ढूंढने के लिए वह जंगलों में घूमने के लिए निकल जाती है। वह घूमते घूमते उस लड़के के सामने जाकर खड़ी हो जाती और उसे बहुत डर लगने लग जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, अरे वाह, मुझे तो शिकार का ढूंढना नहीं पड़ा। आज तो मैं बढ़िया बढ़िया खाऊंगी और बहुत ही मजा आएगा, मेरे नसीब में है। चुड़ैल ने इतना ही कहा। तभी वहां पर दूसरी चुड़ैल भी आ जाती है। दूसरी चुड़ैल आने के बाद वहां पर तीसरी चुड़ैल भी आ जाती है। तीसरी चुड़ैल आने के बाद चौथी चुड़ैल भी आ जाती है। इतनी सारी चुड़ैल आते हुए देखा बेचारा घबरा जाता है। तभी घबराते घबराते कहता है, हर मुझे जाने दो। मेरे घर पर मेरे पिताजी, मेरा परिवार इंतजार कर रहा होगा। मुझे जाने दो। बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, परंतु मुझे जाने दो। इतना बोलने के बाद सारी चुड़ैल भी हैरानी में पड़ जाती है। आखिरकार इतनी सारी चुड़ैल और एक शिकार, कोई तो हजम नहीं होगा। तो बस सर सोच के तभी चुड़ैल कहती है, चलो ठीक है, हम तुमसे एक सड़क पर तुम्हें जाने देंगे और तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। बस तुम्हें घर जाकर और किसी को कुछ नहीं बताना है। ऐसा सोचना हुआ भी नहीं है। और तुम गांव में जाकर रात में जो भी बाहर निकले उसे देखकर बस घर में चले जाना, उसकी मदद मत कर। इतना बोलने के बाद वहां से चला आता है अपने घर में। वह घर लौट के बाद उसे उसके मम्मी पापा, अपनी दादी माँ नहीं दिखाई देती है। तभी वह गांव के बाहर निकाल कर देखता है तो गांव में भी कोई नहीं दिखता है। तभी वह बड़ी चिंतित में आता है कि आखिरकार सारे गांव वाले कहाँ चले गए। वहीं पर दुकान हार बैठा हुआ था। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, परंतु दिन ही नहीं हो रहा था। बहुत बड़ा घबरा गया था। तभी उसके पास एक सात जैन आदमी आता है। वह जादुई आदमी था और वह कहता है, अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे तुम खुलकर बता सकते हो। मुझे तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग से इंप्रेशन दिखाई दे रहे हैं बेटा, और तुम बड़े थके हारे थे। बताओ, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं।
अरे मैं क्या बताऊं, गांव का वाले लोग तो कहाँ चले गए हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार कहाँ चले गए। मैं भी भला भला सा यहीं पर बैठा हूँ, सबका इंतजार कर रहा हूँ, परंतु कल दिन बीत गए और यहाँ पर कोई आया ही नहीं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं घर से निकला था, मैं खेतों में गया, खेतों में से आने के बाद मुझे 3 से 4 टुडे दिखाई दी थी, परंतु उन्होंने मुझे जाने दिया। इतना कहने के बाद वह आदमी सारी बात समझ लेता है कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ, और किसी को नहीं पता कि उसने क्या किया। उसने चुड़ैल के साथ एक सौदा कर लिया था। सौदा इस प्रकार किया था कि वह बेटे को कुछ भी पता नहीं था। जुड़े बोल और कुछ रही थी, और सुन और कुछ रहा था। उसने पूरे गांव वालों के साथ धोखा कर लिया। चुड़ैल ने आखिरकार उससे कहा था कि तुम घर तो चले जाओ, परंतु तुम्हें पूरे गांव वाले से छुटकारा मिल जाएगा। बताओ, तुम्हें शर्त मंजूर है? तो उसने हाँ करके घर लौट गया, और घर लौट के बाद कई दिनों से वह घर में ही पड़ा था। उसे सारी बात पता चल जाती है कि गलती तो मेरी ही थी, तो उसे सुधारने के लिए वह सज्जन आदमी से कहता है, अरे मुझे बता दो, मेरी गलती सुधारने के लिए मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं चुड़ैल का छलावा में आ गया था। वह तो एक प्रकार का काल्पनिक था, मेरे मस्ती में घूम रहा था। वह घूमते घूमते असलियत में जन्म ले लिया था। इससे के चलते ये मेरे से गलती हो गई। और उन्होंने ये भी कहा था, तुम अगर घर से बाहर निकले तो बहुत बुरा हो जाएगा। और किसी को बताया तो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी को बताने से वह चुड़ैल भी खत्म हो जाएगी और पहले जैसा ही यह गांव हो जाएगा। मुझे रास्ता बताओ कि मैं आखिरकार क्या करूं। अरे बेटा, पहले तो अपने मन को शांत कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे तुम करना। तुम पहले तो अपने घर में जाना, घर में जाने के बाद वही जंगलों में चले जाना। जंगल में पहुंचने के बाद जोर जोर की आवाज देना कि मैं सबको बता दिया। उसके बाद ऊपर वाले की मर्जी, सारा चीज ठीक हो जाए या नहीं हो जाए, क्योंकि तुमने तो मुझे बता दिया। बताने के बाद तो यह गांव ठीक हो जाना चाहिए था, परंतु यह तो ठीक ही नहीं हो रहा। इतना बोलने के बाद दूसरी तरफ उसके माता पिता, उसकी दादी माँ अपने बेटे का खेतों में से आने का इंतजार कर रही थी। और हमें पता चलता है कि बेटा एक भूतकाल में पहुंच गया है और वह अपने ही दिमाग में फंस गया है। अभी तो समय ही नहीं हुआ है और उनके माता पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां अचानक से वह अपने घर में आ जाता है और उसे समझ में आता है कि मैं ये टाइम लूप खोल दिया है और मैं बार बार चुड़ैल के जाल से बच गया। आइंदा ज्यादा शाम होने से पहले ही मैं घर लाहट जाऊंगा। और अचानक से गहरा अंधेरा छा जाता है और गांव में पूरा अंधेरा हो जाता है, क्योंकि जहां बेटे ने पर टाइम लॉक खोल के सॉरी चुड़ैलों को अपने दिमाग से बाहर निकाल के असलियत दुनिया में ला लिया था और बहुत अंधेरा हो जाता है और गांव वाले लोग घर के बाहर निकल जाते हैं और सभी गांव वाले लोग धीरे धीरे गायब होने लगे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह टुडे इस वर्तमान काल में कैसे आ गई। और तभी अपने बेटे को पूरी बात याद आती है, चुड़ैल ने उसे क्या कहा। तभी वह जोर जोर के बोलने लग जाता है कि यह चुड़ैल, यही चुड़ैल हमें खेतों में मिली थी और किसी ने मेरे दिमाग से खेला था और उसने कहा था कि जब घर में जाकर बैठ जाओ। इतना कहने के बाद
चुड़ैल अचानक से धीरे धीरे तड़प तड़प के मारी जाती है और सुबह भी हो जाती है। चुड़ैल ने तो रास्ता बता दिया था कि कैसे बाहर निकले और इस जाल को कैसे तोड़े, और अपने बेटे के बहादुरी देखकर सारे गांव वाले लोग उसे सोने का गिलास देकर सम्मानित कर देते हैं और वह पहले जैसे अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। उनके पास पैसा दौलत सारी चीज आ जाती है और अपने मम्मी पापा की ख्वाहिश हुआ पूरे कर देता है। और दूसरी तरफ चुड़ैल जहां पर थी वहीं पर अटक जाती है और वह फिर से बेटे का इंतजार करती है, क्योंकि वह फिर से दिमाग में घुस के हमें फिर से बाहर निकाल ले। और वह नया प्लान सोचते सोचते ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट 2 आने वाला है जल्द।